साउंड टेक 7 एक्शन। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ अंजना जी, बाद सरकार चलाई मोदी जी ने, चुनाव के मुहाने पर आए, मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा इन युवाओं का रोजगार है? क्या मुद्दा महंगाई है? क्या मुद्दा बढ़ती हुई गरीबी है? क्या मुद्दा ध्वस्त अर्थव्यवस्था है? मोदी जी के लिए वो सब मुद्दे नहीं है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी दूसरी बात यहाँ पर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलना चाहती हूँ कि 10 साल सरकार चलाने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है। मैंने ये काम किए। क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? काहे इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है। साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। बस हवा निकल गई। ये असलियत है। आपसे सवाल नहीं पूछ पाई थी, उस समय माइक मेरे पास नहीं था। लेकिन जो भी राहत मिलनी है वो कोर्ट से मिलनी है। ना आप जज हो सकती हैं, ना शहजाद पूनावाला, ना अंजना। सवाल यह है कि कोर्ट को राहत देनी है, कोर्ट राहत नहीं दे रही। आखिर इन दो मुख्यमंत्रियों की जिनकी बात हो रही है कि जेल में है, संजय सिंह को मिल गई राहत नहीं दे रही। आपकी ज्ञान के लिए और इन बच्चों के ज्ञान के लिए जरूर यहाँ बोलना चाहती हूँ, संजय सिंह को बेल मिली ही ना, और उसी ईडी को हाथ बांधकर पीछे खड़ा होना पड़ा और कोर्ट ने उससे पूछा आपके तथ्य और सबूत कहाँ है? 2 बजे हम करेंगे कार्रवाई, लेकर आइए तथ्य और सबूत। उन्होंने कहा हम अपोज ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य और सबूत नहीं है। असलियत ये है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। वही काम हेमंतो बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल ने वो रिपोर्ट चढ़ाई, जो रिपोर्ट कहती है कि 25 में से 23 लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे हैं ना, उसका जवाब यही जनता देगी, और देखिए कितने प्रचंड तरीके से देगी। ठीक है, जवाब आप पत्रकार हो, आप समाज को आईना दिखाते हो ना। अगर प्रधानमंत्री कहता है कि नाले में से गैस निकलता है और नाले में से, तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लेके मैं गैस पाइप डाल के देख रहा हूँ, गैस ही नहीं आ रहा, बदबू आ रही है। तो ये बताओ फिर ये बात कौन पूछेगा जाके कि नाले में से गैस निकलता है क्या? दीजिए इसका। देखिए सबसे पहले आपके गले लग जाते हैं वो सारे के सारे साफ हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बात वो ना करे जो राजनीति का धोबी घाट बनकर उस आम आदमी पार्टी को लेते हैं जिनके लिए कहते थे कि ये खालिस्तानी है। उस आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं साथ में गठबंधन में जिसको कहते हैं शराब घोटालेबाज है। उस डीएमके को साथ में ले लेते हैं जिसके लिए कहते थे कि डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की थी। थोड़ी देर रख दीजिए, उन्हें जवाब सुन। ये शो ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो शो का मुझे भी करना आता है। हाँ बोलिए। अगर ये शो ऐसे होगा तो मैं एंकर को भी धमकाएंगी, बताइए एंकर को भी धमकाएंगे। बस बीच में 4.5 मिनट शहजाद जी प्लीज। शहजाद, सिंपल सी बात है, इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है? रोजगार है कि नहीं है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं। यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के आहार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है। रुक जाइए, मैं मौका दूंगी आपको। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, जाकर देख लीजिएगा। 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए,
ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया। 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे। मैं नवरात्रि का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ। मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी और आज उनको माँ से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, माँ से मणिपुर, माँ से महंगाई, माँ से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। ये असलियत है, ये चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधान। पिक्चर चालू करो बे। आदत है वो इनकी निक्कर की है, तो सुबह निक्कर पहनते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आज जाके क्या झूठ बोलना है, इतिहास को कैसे मरोड़ना है। हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं कि राष्ट्र की बात करो, प्रधानमंत्री का। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद आप लोग सवाल कौन अंजना जी तो सवाल ले लेते। बारिश में भीग के बच्चे मेरा कांग्रेस से सवाल होगा कि देखिए जितना ही जरूरी मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, वहीं भ्रष्टाचारी का भी तो मुद्दा जरूरी है, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो दबोच के क्यों बैठे हैं, उनका क्या हक है? किसने दबोचा हुआ है? ओपोजिशन ने, जो आजकल ईडी वगैरह के सीबीआई के उनके ऊपर रेड पड़ रही है। आपने सारे जजमेंट पास कर दिए हैं। नहीं, देखिए हो तो रहा है ना, प्रोसेस तो है ना। प्रोसेस है। आपको लगता है कि पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कार्रवाई करे? बिल्कुल सही। ये परसेप्शन है और आपको इससे भिड़ना होगा। मेरा बार प्रधानमंत्री बनेगा मोदी? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्यों? उसने सबकी जिंदगी खराब नरक कर रखी है। क्या नरक कर रखी? जिंदगी में क्या नरक नहीं कर रखा, उसने हर चीज नरक कर रखी है। गरीबों के लिए क्या कर रखा है? लोग सुरक्षित हो गए हैं। नहीं हुए ना, परेशान है। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। वो बेमतलब का बज रहा है। ठीक है, आप कहते नहीं। अंजना जी, ये तरीका नहीं है। नहीं, अभी बच्चे भी लग रहे हैं। नहीं, आप दोनों वेट कीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी से कि आपके ना इतने प्रवक्ता गौरव वल्लभ रोय, अभी ना रोहन गुप्ता पार्टी से निकल गए हैं, तो कुछ तो आप में कमी होगी ना, जब भी वो निकल रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं तो क्या कमी है आप में? पिछड़े सभी बारी बारी, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहे हैं। बारिश में भीग के भी कह रहा है। गिराते हुए घोड़े कीजिए ना। कि क्या हो गया गौरव? मेरा सवाल बीजेपी से है कि माना कि किसी सीएम ने कितना घोटाला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगी, पर इस समय इलेक्शन के इतने पास उनका गिरफ्तार होना कुछ अटपटा नहीं लगता? सर, मेरा सवाल आपसे है। आप कह रहे कि अरविंद केजरीवाल घोटाले, उन्होंने शराब घोटाले किए हैं, लेकिन आपकी बीजेपी पार्टी में बहुत सारे घोटाले हुए, जैसे कि अजीत पवार सिंचाई घोटाला, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल, शुगर मिल घोटाला हसन मुशरीफ। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? आप इतने बगल में उनको आवाज जा रही है। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं। भाई, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गया होता नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई? अभी गिनवाया। अपनी बारी में मैं आपको मौका दूंगी शहजाद। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। रोजगार बनने थे 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, इसलिए लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूँ देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत ये कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत ये है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया। और इस देश की 55% लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार 5 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है, जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, धुल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए।
सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है। वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। और ये फंस गया सीएम। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ पे कुछ नहीं बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ पौने 4-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की मदद रखता है, उसकी जो कल तक आपके साथ था, उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। केस है उनके खिलाफ? किस डर से गए हैं वो? आपने तो रोहन गुप्ता को टिकट भी दिया था। नहीं, सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहाँ गए। कोई प्रेम थोड़ी हो गया। अगले सवाल पे छोटा सा जवाब फिर आपके पास जा रही हूँ। अपना भी टाइम गिनिएगा सुप्रिया जी, अपना टाइम आप गिनती नहीं है। सवाल तो ये कि कौन कन्विंस करता है जनता को, इस पर है बात। आप कौन जनता को कन्विंस कर पाता है, अपनी तरफ ला पाता है, किसके बोलने से वोट में इजाफा होता है। शहजाद पूनावाला, उनकी पार्टी को आप घेर रही है नौकरियों पर। सवाल है कि आपका टेम्पलेट क्या है? जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस आएगी तो नौकरियों की बौछार हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जहाँ पर 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी। तुम मानो या ना मानो, तुम सरकारी नौकरियों की, और फिर मुख्यमंत्री उससे पीछे हट गए। ये हमारा मैनिफेस्टो है। और हमारी सरकार सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, हमारी सरकार कर्नाटक में है, हमारी सरकार तेलंगाना में है। हमने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी से लेके गिग वर्कर्स के लिए जो वहाँ पे काम किया है, वो एक टेम्पलेट बनी है। ये मैनिफेस्टो उठाइएगा और देखिएगा कि किन 5 स्तंभों पे हम बात करते हैं। हम आप जैसी लड़कियों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए अब 30 लाख सरकारी नौकरी, 1-2 सवाल नहीं, 1-2 सवाल प्लीज। पक्की होने की 50% नौकरियों में महिला के लिए आरक्षण। ऐसे लड़ते हैं ये मुझसे। उन्होंने 2 लाइन ज्यादा बोला, उन्होंने 3 मिनट बोला। क्या बोला? दोबारा बोलिए। मैं गधे को वोट दे दूंगा पर मोदी को वोट नहीं दूंगा। अंजना जी एक वाक्य, अंजना जी एक वाक्य तो बोलने दीजिए। सर, मेरा सवाल आपसे है कि 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में मोदी जी ने बोला था 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, डॉलर इकोनॉमी। लेकिन आज जो मौजूदा इकोनॉमी है वो 3.7 है। तो कहाँ गई इकोनॉमी? अभी तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी क्यों नहीं? 22 में लाने वाले थे, 22 में। आपसे जवाब सुनिए। अब मैं बात रख लूं। एजेंसी के बारे में पढ़ा बहुत कुछ और आप लोग सब हाथ उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको किसी का, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी। बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकौती। अंजना जी, वाह दीदी, वाह दीदी। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी की विदाई का ऐसा बात करना, मतलब कि एक महंत के विदाई का मतलब ये किस प्रकार की सोच है कि आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये क्या बोल किस रहे हैं? प्रकार की बात है? ये क्या बोल रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे दुख होता है। अब मुझे बात रखिए। अरे भाई, मेरे पीछे क्यों बोल रही है? मुझे क्यों बोल रही है? कैसा विक्टिम कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? खड़े खड़े समझ ही नहीं आ रहा है। शहजाद जी, क्या जरूरत? आप हर बार मेरी बात मरने की बात किसी ने नहीं की, बीच में मत बोलिए। बोलने दीजिए, बोल दिया आपत्ति। अब क्या करूँ? हथौड़ा मारूं? आराम कीजिए। नौकरियों की बात करते हैं, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं 1 लाख के स्टाइपेंड की, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को जो अनपढ़ गवार की तरह बात करते हैं उनके लिए लाई हूँ। आखिरी अनपढ़ गवार। देखिए, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें